खोवाई हंखर के चंपाहोर थाने के अंतर्गत आशारामबाड़ी के 119 बीएसएफ जवान और तेलियामुरा के 119 बीएसएफ हेडक्वार्टर के डिप्टी कमांडेंट सत्येंद्र चाहर और बीओपी आशारामबाड़ी कमांडर एन रणधीर सिंह के नेतृत्व में बांग्लादेश लिबरेशन गोल्डन जुबली मनाया गया और वेपन्स एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। एग्जीबिशन प्रदर्शन किया गया आशारामबाड़ी हाई स्कूल के छात्रों और शिक्षकों को। डिप्टी कमांडेंट सत्येंद्र चाहर ने बताया कि आने वाले दिनों में साइकिल रेस, वॉलीबॉल जैसे खेलों के प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। और दिसंबर 1965 को बीएसएफ रेस हुआ था, उसी सीरीज में आज 67th रेसिंग डे का सेलिब्रेशन किया जा रहा है। एक सीरीज ऑफ इवेंट्स जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। उसी सीरीज ऑफ इवेंट्स के अंदर आज फर्स्ट इवेंट था वेपन डिस्प्ले और वेपन एग्जीबिशन, यानी सीमा सुरक्षा बल द्वारा जो हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनसे लोकल आबादी को रूबरू कराना और उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करना। साथ ही बांग्लादेश लिबरेशन गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन का प्रोग्राम भी इसमें रखा गया है, जिसके अंदर हमने काउंटर पार्ट से भी अप्रोच किया है कि वो हमारे साथ इस सेलिब्रेशन को अच्छे से मनाए, जिसमें हमने काउंटर पार्ट फोर्सेस से भी फ्रेंडली वॉलीबॉल मैचेस, स्मॉल किड्स के लिए भी स्कूल प्रोग्राम्स एंड लोकल पॉपुलेशन के लिए भी कुछ एक एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं। रेजिंग डे सेलिब्रेशन की एक्टिविटीज़ में फर्दर एक्टिविटीज़ हमने 3 मेडिकल कैंप रखा हुआ है, 1 साइकिल रेस और 5 किलोमीटर रनिंग रेस रखी हुई है। फ्रेंडली स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस के लिए वॉलीबॉल मैच रखे गए हैं एंड अदर सिविक एक्शन प्रोग्राम, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स स्टेशनरीज एंड अदर मैचेस ऑल्सो रखे गए। कितने दिन चलेगा सर ये एग्जीबिशन? इट विल लास्ट अप टू 4th और 5th दिसंबर। इट विल कवर अप टू 1 दिसंबर को हमारा रेसिंग डे होता है, तो उसके 2-3 दिन बाद तक ये प्रोग्राम इवेंट चलता है सर। और ये इवेंट जो है टोटल ऑल बॉर्डर्स में चल रहा है, जहाँ पर भी बीएसएफ है अपने सेलिब्रेशन को स्टार्टिंग फ्रॉम कश्मीर, देन पंजाब, ऑन वेस्टर्न बॉर्डर राजस्थान, गुजरात, बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और एवरीवेयर जहाँ पर भी बीएसएफ है वहाँ पर लोकल बॉर्डर की पॉपुलेशन के साथ मिलकर इस सेलिब्रेशन को किया जाए। Sir, by showing weapon to the students, what do you think will they teach and they learn, and what next step is? By displaying the weapons or making an exhibition of weapons, our aim is to promote a sense of security. The people should know, the students should know what the forces are serving, how forces are protecting us. Is there any effect by showing to the students? Pardon? Is there any effect by showing to the students the weapon? How it means you all for safety to the students, right? How to do and how to survive. So after looking and learning this, will the students meet? There will be any effect for the students? Yes. Students will definitely, the youth will definitely get attracted towards the forces. Many of them will have उन लोगों में एक इच्छा प्रकट होगी कि हम भी फोर्सेस को जल्द से जल्द ज्वाइन करें और इन हथियारों का बखूबी हम इस्तेमाल करें। कौन सा स्कूल से आया है स्टूडेंट? फ्रॉम लोकल नियर बाय स्कूल आश्रमबाड़ी और तुलसीरामबाड़ी, फ्रॉम तुलसीरामबाड़ी एंड आश्रमबाड़ी एंड नियर बाय स्कूल के बच्चे